तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में जो सब्जेक्ट होगा पेपर फर्स्ट होगा, जो कि आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। ठीक है, हमने आपको एक पोल डाली थी जिसमें मैंने पूछा था क्या बीएड फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस है वो चालू कर दी जाए। तो आपने जो है लगभग बहुत अच्छे 90% लोगों ने मैसेज किए कि हाँ ये जो है दिसंबर में चालू किए जाए। मैंने 2-3 दिसंबर दिया था, जनवरी दिया था, ये सारी चीजें तो दिसंबर में चालू करने के लिए। तो आज जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और ये जो होगा आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होगा क्योंकि हम सबसे पहले उसका बेसिक चीज समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लोग क्या होता है ना, बहुत अधिक चीज पढ़ के भी बहुत कम नंबर ला पाते हैं, और लोग जो समझदार होते हैं वो कम चीज भी पढ़ के अधिक चीज ले आते हैं, यानी अधिक नंबर प्राप्त कर लेते हैं। इसका रीजन क्या है? उसके जो पढ़ने का तरीका है, उसको पढ़ने का और समझने का जो तरीका है ना, उनके पास बहुत ही काफी अच्छे हैं। तो हम उनको पहले समझेंगे कि आखिर हमको पढ़ना कैसे है, चाइल्ड डेवलपमेंट है यानी उसको हमको कैसे पढ़ना है। तो चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका जो है क्लासेस चालू हो रखी है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा अभी आपको मिलते रहेगी। तो ऑल पे भी क्लिक कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो देखिए हम इसमें क्या समझाएंगे कि तरीकों के, सिर्फ आज जो होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर फर्स्ट वाला है, उसका आज पहला क्लास है। ठीक है, इसमें समझना क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पहला हिंदी मीनिंग जानिए, बाल्य अवस्था एवं उनके विकास। ठीक है, तो बाल्य अवस्था एवं विकास, यहाँ पे दो टॉपिक हैं। पहला तो क्या है, बाल्य अवस्था, और दूसरा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, विकास। तो बाल्य अवस्था में विकास, किसका विकास? बालक के विकास, बालक के अंदर क्या विकास होती है, क्या नहीं विकास होती, ये दो टॉपिक में बढ़ जाता है। एक तो बाल्यावस्था आ गया और एक बाल्यावस्था में विकास आ गया। हमारा जो इससे नीचे स्तर का होता है वो शैशवावस्था होता है। उसके बाद बाल्यावस्था की जो आगे की अवस्था होता है वो किशोरावस्था होगा, और उसके जो लास्ट की अवस्था होता है वो प्रौढ़ावस्था, जिसको हम वृद्धावस्था भी बोल सकते हैं। तो ये चार अवस्थाएं होती है। ठीक है, लेकिन हम मेनली आज क्या बात कर रहे हैं वो बाल्यावस्था पे। तो देखिए इसको हमको पढ़ना कैसे है कि कम पढ़ के भी अच्छे तरीके से। आज जो टॉपिक रहेगा ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। आपको क्वेश्चन बनता कैसे है, या आखिर जितना हम पढ़ाएंगे आज वाला में उससे आपका है 100% आपका कवर हो जाएगा। उस टॉपिक से कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 20-22 सेशन के बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में एग्जाम नहीं हुई है, तो उनको लेकर और आपकी जो फर्स्ट क्लास है दोनों को लेकर मैं इसी में वीडियो काफी लंबी होगी, ध्यान से देखना और समझना। समझ नहीं आएगा नीचे कमेंट करते चलना। व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ उस पर भी कमेंट कर सकते हो लोगों आप लोग। इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप का नंबर मेंशन किया हुआ है कॉन्टेक्ट करने के लिए, तो वहां भी जा सकते हो। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, यूजर आईडी है दिलीप दीप 33। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं। बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था की परिभाषाएं, बाल्य अवस्था की अर्थ, बाल्य अवस्था की यानी अर्थ क्या है, बाल्य अवस्था क्या है, बाल्य अवस्था की परिभाषाएं क्या है, बाल्य अवस्था की अर्थ क्या है, बाल्य अवस्था की विशेषताएं क्या है, बाल्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। टॉपिक समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन कहां बनेंगे, क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं वो चीज हम बताएंगे। कम पढ़ के समझना ज्यादा चीजों को है। बाल्य अवस्था में विकास, अब देखिए बाल्य अवस्था में बालक का विकास कैसे होता है, बालक में किन किन चीजों का विकास होता है। तो मैंने पहले ही बोल रखा कि बाल्य अवस्था में दो टॉपिक है, एक तो बाल्य अवस्था है और दूसरा है बाल्य अवस्था का विकास। तो विकास में है तो उसमें बाल्य अवस्था के शारीरिक विकास भी आएगी, मानसिक विकास भी आएगी, सामाजिक विकास, यानी सारी चीजों को उसमें विकास। तो विकास जो इसका अलग पार्ट हो जाएगा। तो हम सिर्फ बाल्य अवस्था को ले चल रहे हैं। बाल्य अवस्था में माता पिता, समाज, वातावरण, शिक्षक, साथी की भूमिका क्या है। यानी हमारे बाल्य अवस्था में माता पिता, समाज और शिक्षक की भूमिका क्या है, उनकी क्या रोल होती है बाल्य अवस्था के जीवन में। बाल्य अवस्था में पिछली शताब्दी का प्रभाव, ये पिछली शताब्दी का प्रभाव यानी बालक पे कैसे पड़ा, बालकों को कैसे रखा जाता था बाल्य अवस्था में, बालक को कैसे यूज किया जाता था, वो पिछली, जैसे कि हमारी अभी 21वीं सदी चल रही है, इसके जस्ट बाद वाली आएगी 22वीं सदी जनवरी। इससे पहले जो हमारे थी 20वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी। तो ये शताब्दी में यानी बालक को कैसे रखा गया, बालक में कैसे डेवलपमेंट हुआ, यह बाल्य अवस्था में ही पढ़ना है। बाल्य अवस्था का वर्गीकृत यानी बाल्य अवस्था को वर्गीकरण कितने भागों में, बालक की जो अवस्थाएं हैं कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो चीजों को पढ़ना है।
बाल्य अवस्था में माता पिता, समाज, वातावरण, शिक्षक, प्रकृति, साथी, महाविद्यालय और महाविद्यालय जो है बालक को किस तरह प्रभावित करते हैं। एक तो ये था कि बालक को यानी समाज, वातावरण, प्राकृतिक नेचर, हमारे शिक्षक, हमारे महाविद्यालय की भूमिका क्या होती है, और दूसरा यहाँ ये है कि बालक को हमारा महाविद्यालय, माता पिता, वातावरण, हमारा पर्यावरण किस तरह उसको प्रभावित करते हैं। ये दो चीजें हैं। हमने अभी तक जितनी भी सारी चीजें बताई वो एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं, स्क्रीन पर इसको दिखा दूंगा, और इसका आप क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेते जाना है और इसको कॉपी और पेन से राइट डाउन करते चलना है। ये आपका इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जो जैसे जैसे मैं टॉपिक बता रहा हूं पहला दिन उसी को मैं डिस्कस करूंगा कि बाल्यावस्था है क्या। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, तो बाल्यावस्था क्या है उसको मैं पहले दिन डिस्कस करूंगा। दूसरे दिन है कि बाल्यावस्था की परिभाषाएं क्या है, बाल्यावस्था को कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कैसे परिभाषित किया, ये सारी चीजों को बताएंगे। उसके बाद बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजों को डील करेंगे। उसके बाद बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों को, यानी ये सारी चीजों का लगातार। अब देखिए कि बाल्यावस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगी वो क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे, देखिए अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स ऑफ पहला क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन, बाल्य अवस्था क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बाल्य अवस्था क्या है, बाल्य अवस्था को परिभाषित करें। हमने पढ़ लिया है पहले कि बाल्य अवस्था क्या है, बाल्य अवस्था की परिभाषाएं क्या है, हमने टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा। अब इसी को क्वेश्चन को मर्ज कर रहा है, इसको क्वेश्चन को क्या करेगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट बना देगा। शॉर्ट में क्या आ जाएगा कि बाल्य अवस्था की परिभाषा कर दें, बाल्यावस्था को परिभाषित कर देंगे। बाल्यावस्था में जो परिभाषित किया, जो मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया है, जैसे कोलबम ब्रूस ने परिभाषित किया, तो बाल्यावस्था को क्या बोला, अनोखा काल किसने बोला, तो ये सारी चीजें जो है बाल्यावस्था की परिभाषा में हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मर्ज करके कैसे बना रहा है कि बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था को परिभाषित करें, एवं बाल्य अवस्था में माता पिता की भूमिका क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बाल्य अवस्था में माता पिता का अहम भूमिका को संक्षिप्त में वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बाल्य अवस्था को वातावरण किस तरह से प्रभावित करता है, संक्षिप्त रूप से विवरण करें। संक्षिप्त यानी छोटे रूप में, और इसे कहेगा विवेचना करें, तो यानी विस्तार पूर्वक में हमें विवेचना करने के लिए बोलागा, तो वहां पे क्या होगा कि हमको बहुत बड़े, यानी वो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन किस आधार पे आ रहे हैं, तो क्वेश्चन को भी हम एक्चुअली टॉपिक बाय टॉपिक लिखते चले कि क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा। तो देखिए बाल्य अवस्था के, देखिए ये 5 नंबर की क्वेश्चन आएगी और आप लिखते चलना, बाल्य अवस्था के अर्थ को परिभाषा बताइए, यानी बाल्य अवस्था को अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए। 18वीं एवं 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में बाल्यावस्था की दशा का वर्णन करें। मैंने आपको क्या बताया कि पिछली शताब्दी था उसमें बाल्यावस्था को कैसे क्या हैंडल किया, बाल्यावस्था में कैसे विकास हुआ। तो हमने जब वहां पे पढ़ लिया कि बाल्यावस्था में पिछली शताब्दी में बालक को कैसे रखा जाता था, तो जब हमारा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 19वीं तथा 20वीं तथा 21वीं शताब्दी में बालक की दशा का वर्णन करें, तो हमने वहां क्या पढ़ा था, पिछली शताब्दी में पढ़ रखा है, तो हमें दशा जब वर्णन करे कहेगा तो आराम से हम वर्णन उसको कर पाएंगे। तो यही चीज होता है समझना कि हम छोटी चीज टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चले और क्वेश्चन को हम खुद से बनाएं कि क्वेश्चन कहां से। हालांकि कोई देखिए मनोवैज्ञानिक क्या होता है या फिर कोई भी राइटर्स होता है, वो देखिए वो टॉपिक को समझता है कि इस टॉपिक में क्वेश्चन कहां से उठाएगा, हमारे बुक से उठाएगा। तो बुक में हमको पूरी बुक थोड़ी पढ़ना है, मोटा मोटा बुक पढ़ जाने से क्या हम वैज्ञानिक ये नहीं बन जाएंगे। हमको उसको समझना जरूरी है कि कैसे क्या है। हम जो आपको बता रहे हैं क्या, हम बहुत कुछ ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, हमको सिर्फ ये समझना और आपको समझाना है कि आखिर ये कैसे होता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें तथा विशेषताओं पर प्रकाश डालें। क्या बोला कि बाल्य अवस्था को अनोखा काल किसने कहा। जब हम बाल्य अवस्था की परिभाषाएं पढ़ेंगे तो उसमें कोल एवं ब्रूस ने एक परिभाषा में मेंशन किया है कि बाल्य अवस्था को अनोखा काल भी कहा गया है।
तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा कि बाल्यावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने उसे अनोखा काल कहा, जीवन का अनोखा काल कहा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें और इसके विशेषताओं पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन एक ही है, बस उसको विस्तार हमको कैसे, अब उसका विशेषताएं भी हमने पहले पढ़ रखा है, तो विशेषताओं पर उसको प्रभाव डालें। हम हालांकि इसको पढ़ाए नहीं है, सिर्फ आज समझा रहे हैं, आज बेसिक जो है ना इसको समझा रहे हैं कि आपको देखिए, जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे क्वेश्चन कैसे सेट होता है, क्वेश्चन को हमको कैसे पढ़ना है, एनालिसिस कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम बहुत नजदीक आती है ना, तो लोगों को ये लगता है कि मैं कहां से क्या उठा को पढ़ लूं, लेकिन अगर वही चीज अगर पहले से समझ के चले कि हमको इस तरह से पढ़ना है, एग्जाम में कोई आपको 90% मार्क्स नहीं हटाएगा, क्योंकि पढ़ने के तरीके को समझना है। वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक करते चलना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब भी करते चलना। अब देखिए, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास किन्हीं दो का वर्णन करें। जब बाल्य अवस्था का विकास पढ़ाया जाएगा, बाल्य अवस्था में किस तरह का विकास होती है, तो उसमें संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, उसका जो जितने भी मनोदशाएं होती है, जो भी विकास होती है, उसको हम बताते चलेंगे। तो विकास के टॉपिक में सिर्फ यहाँ पे क्या है, बाल्य अवस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, कहता है अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, बाल्य अवस्था में संवेगानात्मक विकास। तो ये संवेगानात्मक विकास ये किसमें आ गया, विकास वाला में आ गया। बाल्य अवस्था में जो विकास आ रहा है उसका संवेगात्मक विकास हो रहा है, यानी ये विकास के टॉपिक में हमको सिर्फ क्या चलना है, बाल्य अवस्था में, कि बाल्य अवस्था को परिभाषित क्या है नहीं है उसको सिर्फ समझना है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम आपको समझाते हैं। बाल्य अवस्था को प्रभावित करने वाले घटकों को संक्षिप्त टिप्पणी में लिखें। संक्षिप्त यानी छोटा टिप्पणी में, तो छोटा वाला जैसे ही संक्षिप्त आएगा वो हमारा लघु उत्तरीय हो सकता है, अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, मे भी आपका 1-2 नंबर्स में आ सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन जब भी हम लोग पढ़ते हैं, जब भी इसे एनालिसिस करते हैं, जब भी प्रिपरेशन करते हैं, तो हमको पढ़ना किस तरह चाहिए कि जब भी जो भी टॉपिक्स, तो आज वाला जो वीडियो है आप लोग अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इसको बार बार देखना, आप क्वेश्चन को समझना, और इसको क्या होगा जब हम पूरी तरह से बताएंगे, जो टॉपिक्स हमने बताया आपको वो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको आप कॉपी पेन लिख कर सबसे फर्स्ट पेज में आप हमारा वीडियो देखेंगे। हमारा चैनल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एक हमारा पढ़ने के लिए आपके पास एक पेपर होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी में हमारी पढ़ाई हुई सारी चीजों के आप राइट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि हम उसे हर टॉपिक बाय टॉपिक में भी हो सकता है कि हम संडे को संडे उसे रिवाइज भी करा सकते हैं। अभी जो लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हमारे चैनल के जरिए आपको नहीं मिल पा रही होगी, क्योंकि लाइव क्लासेस के लिए हम कुछ प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। वो अगर प्रिपरेशन, चूंकि जो हमारे यहाँ पे पीपीटी का होती है, जो फॉर्मेट बनाया जाता है वो फॉर्मेट ऑलरेडी, चूंकि अभी प्रॉब्लम अभी चल रही है तो फॉर्मेट अभी नहीं बन पाई है, तो वो फॉर्मेट जब तैयार होगा, क्योंकि देखिए आपको पढ़ने से ज्यादा हमको आपको समझाने के लिए हर एक चीजों को समझना जरूरी है, कि बच्चों को हम किस तरह समझाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में कोई चीज आए। अगर आपको कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना समझ लें कि हमारा पढ़ाने का तरीका जो है फेल्युअर है। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट को 100% नहीं समझा पा सकते हो, लेकिन वहीं अगर 90% किसी स्टूडेंट को आप समझा दे रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका पढ़ाया हुआ जो भी चीजें वो सफल हो गई। तो किसी भी चीज को सफल बनाने के लिए हमको 100 ना सोचकर 90 जरूर सोच के चलना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी टॉपिक्स बताए हम, तो उसको आप रिवाइज करिएगा और कॉपी पे लिखिएगा। स्क्रीन पे एक पर आपको दिख जाएगा, और स्क्रीन पे आप ना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना और दूसरी बात है कि हमारे इंस्टाग्राम को जाके आप फॉलो कर लेना। इसका कारण क्या है कि जब इसका पीडीएफ बनेगा तो हम आपको वहां से रील्स के माध्यम से, मैं भी हो सकता है कि अपलोड करूं, तो वहां से आपको फिर जब व्हाट्सअप होगा तो व्हाट्सअप का ग्रुप आप लोगों का बनाया जाएगा, जिस सेशन में आप पढ़ना चाहेंगे तो वहां पे व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है, उस वहां पे आप ज्वाइन कर लें अगर चाहते हैं तो, क्योंकि वहां से आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के बाद तुरंत ही रिप्लाई मिल जाता है। वैसे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, हर एक जगह मैं रिप्लाई देता हूं, क्योंकि अगर आपको रिप्लाई नहीं दूं तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा।
जब सॉल्व नहीं, हाँ, हालांकि क्लासेस रेगुलर जब चलेगी तो आप मिस मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर एक क्लास भी आपका मिस होता है तो आप चीजों को सही से समझ नहीं पाएंगे। और जो भी ये वीडियो मान लीजिए कोई लोग पीछे देख रहा है, तो अगर दूसरी तीसरी क्लासेस आ जाएंगी तो ये चीज जो क्या है कि आप पहले वीडियो, ये वाले जो वीडियो पहले जरूर समझिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलते रहेगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। कोई बात अगर ऐसी हो जो कि समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।